सिंध की सियासत में खुद साख्ता हलचल, चाय की प्याली में तूफान, तहरीक इंसाफ की फुर्तियां, इधर उधर राबतों का तासुर दिया जाने लगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की अफवाहें फैला दी। तहरीक इंसाफ की सिंध में उछल कूद, विफाक में तब्दीली के डर से तो नहीं, राना सनाउल्लाह इन हाउस तब्दीली की तरफ इशारा दे चुके, पीपल्स पार्टी दमादम मस्त कलंदर का ऐलान कर चुकी। फवाद चौधरी का गवर्नर सिंध और पीटीआई रहनुमाओं से राब्ता, वज़ीर इत्तलात के कल कराची जाने के इम्कानात, वज़ीर आज़म ने खुसूसी टास्क दे दिया। टास्क है क्या, अभी कोई कुछ बताने की पोजीशन में नहीं। गीदड़ और गिद्ध, सिंध को फतह करने के ख्वाब ना देखें। सईद गनी कहते हैं सिंध के अवाम अपने मैंडेट की हिफाजत करना जानते हैं। जाती रिपोर्ट अलीमा खान को रेस्क्यू करने की कोशिश है। शेख रशीद सियासी भिखारी हैं। सिंध में गवर्नर राज का शोर, गवर्नर सिंध ने गवर्नर राज की तरदीद कर दी। इमरान इस्माइल कहते हैं अवामी नुमाइंदे मैंडेट पूरा करें। एमक्यूएम रहनुमा ख्वाजा इजहार बोले मुल्क महाजराए का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इससे हम डरते नहीं, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। बोले ऐसी मरना को नहीं, घोर प्या कोई हो। जितना काटेंगे, जितना मारेंगे, इतना हम और बढ़ेंगे। और ये हमें पकड़े हुए हैं कि इधर नहीं जाओ, इधर ना जाओ, तुम बाहर नहीं जा सकते। इस शेर पे जाने की मुझे जरूरत क्या है? तुमने सिर्फ बैंड बजाना है, ड्रामा करना है, गाना गाना है, टीवी पे करो, देखते हैं। हुकूमत मुखालिफ मैच में आसिफ जरदारी 3 दिन से क्रीज पर मौजूद, आज फिर खेले और खूब खेले। कहा हमें जितना काटोगे हम उतना बढ़ेंगे, हमें जितना दबाओगे हम उतना उभरेंगे। मेरा नाम ईसीएल में डालने की जरूरत नहीं थी, पासपोर्ट तो जमानत के वक्त से जमा है। तुम बैंड बजाते रहो, हमारा वोट बैंक मुतासिर नहीं होगा। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म का नाम ईसीएल में डालने का मुतालबा कर दिया। परवेज खटक, महमूद खान, फहमीदा मिर्जा, खालिद मकबूल सिद्दीकी और जुबैदा जलाल का नाम भी शामिल किया जाए। पीपल्स पार्टी का वज़ीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी को खत। मैं इन चोरों को उस जगह पहुंचाऊंगा जो उनकी असल जगह है। और अभी तो एलएनजी का केस पड़ा है जी। ये नहीं होती है कि वो चोरी भी करें अरबों रुपए की, और वो झंडा लगाए, फेडरल मिनिस्टर भी हो, और वो कल एफआईए को तलब करें, परसों नैब को तलब करें। नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने लगा, सिंध तक मेरी रसाई नहीं। क्या ओपोजिशन लीडर शेख रशीद के आसाब पर सवार हैं? आज फिर शहबाज शरीफ पर बरस पड़े, कहा चोर मौजिज कहला रहे हैं और हमें ताने दे रहे हैं। ये नहीं हो सकता, चोरी भी करें और सीनाजोरी भी करें। नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की पेशगोई कर दी। आर्मी चीफ ने कहा है बलूचिस्तान की सिक्योरिटी पाक फौज की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान की खुशहाली सूबे के अमन इस्तेहकाम और खुशहाली से जुड़ी है। आर्मी चीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात, सूबे की सिक्योरिटी पर बातचीत। डीजी रेलवे ताहिर परवेज की तकर्रुरी के खिलाफ केस, लाहौर हाईकोर्ट को फैसला 1 हफ्ते में सुनाने का हुक्म। अदालत में डीजी रेलवे और वजीर रेलवे की नोक झोंक। अब आप खुश हैं? ताहिर परवेज का शेख रशीद पर तंज। देख लें, चीफ जस्टिस साहब आपके सामने तंज कर रहे हैं। शेख रशीद की शिकायत, चीफ जस्टिस ने कहा आपको वजीर की इज्जत करनी चाहिए। पंजाब की काबीना का इजलास भावलपुर में, जनूबी पंजाब का जिक्र तक न हुआ। 3 घंटे तक इधर उधर के मामला जेर बहस आए। वजीर आला फरमाते हैं अब फैसले लाहौर में बैठकर नहीं होंगे, किसी से लड़ाई नहीं, सब एक पेज पर हैं। सादगी का नारा लगाने वाले प्रोटोकॉल से जान न छुड़ा सके। पंजाब के सादा वज़ीर आला का बहावलपुर में शाहाना अंदाज, 22 गाड़ियों के काफिले में यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हुए। सक्खर में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का वीवीआईपी प्रोटोकॉल।
अभी तक सदर नमाज जुमा के लिए नहीं आए थे कि कतारें लग गईं। जब आएंगे तो क्या होगा? सदर मुमलिकत ने कराची की मोहम्मद अली सोसाइटी में नमाज जुमा के लिए आना था। सदर साहब तो ना आए, नमाजियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों की हुकूमत पर तनकीद, फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। असगर खान केस में FIA ने हाथ खड़े कर दिए। फाइल बंद करने की सिफारिश, इतने शवाहिद नहीं कि कार्रवाई हो सके। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। कराची में गैस बहरान ने शिद्दत अख्तियार कर ली। CNG स्टेशंस बंद होने से शहरी मुतासिर। अवाम की दुहाई हुकाम तक न पहुंच पाई। सनतकारों का पीर से तमाम फैक्ट्रियां बंद करने का ऐलान। मंगल को एहतजाज की कॉल भी दे दी। सर्दियों में भी बिजली की लोड शेडिंग। बिजली की पैदावार 21,000 से कम होकर 7,500 मेगावाट रह गई। मुल्क भर में लोड शेडिंग 6 घंटे तक जा पहुंची। गर्मियों में क्या होगा, अभी से सोच लें। विफाकी हुकूमत का फौजी अदालतों की मुद्दत में दूसरी मर्तबा तौसी का फैसला। मुद्दत में मजीद 2 साल की तौसी के लिए आईनी तरमीम की तैयारी। तमाम पार्लिमानी जमातों की हिमायत हासिल की जाएगी। हुकूमत चाहती है अदलिया मफलूज हो जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त 4 जजेस काम कर रहे हैं। काम का सारा बोझ इन जजेस पर है। हुकूमत मामला देखे वरना अदालत सुमोटो ले लेगी। सुप्रीम कोर्ट में केसेस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इस एक्सप्लॉयटेशन के लिए सर मैंने कहा, सर मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं था, किसी का काम नहीं होना चाहिए तो वो जाके हॉस्पिटल को रन करना शुरू कर दें। यहाँ पे गलतियाँ हो रही थी, यहाँ पे कमियाँ थी, ये हमारा जुडिशियल ड्यूटी फर्ज था। खैबर पख्तूनख्वा में जो करना चाहता था नहीं कर सका। पंजाब और सिंध में सेहत के शोबों में तब्दीलियां आई हैं। अस्पतालों को चलाना मेरा काम नहीं था, मगर वहां गलतियां हो रही थीं। निजी अस्पताल बिजनेस सेक्टर बन चुके हैं। मेरा इम्तिहान शुरू हो चुका, नतीजा मेरी रिटायरमेंट पर निकलेगा। चीफ जस्टिस का लाहौर में कॉन्वोकेशन से खिताब। तारपुला की राहदारी खोलने के दिन और उसके बाद जो ये हुकूमत मिन्नत और तरले कर रही है हिंदुस्तान की हुकूमत को कि आप मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाएं। इमरान खान की उस कॉल के मुनाफी है जिसमें उसने पाकिस्तानी कौम की गैरत की बात की। ये इनिशिएटिव हुकूमत का नहीं था, जनरल बाजवा का था। चंद महीनों में अपने हल्के के लोगों को यही समझाता रहा हूँ कि आपकी वोट तो पड़ी, गिने नहीं गए। ओथ लेना, कौमी असेंबली के नताइज कबूल कर लेना, मैं किस तरह कबूल करूं मुझे बताएं। मोदी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें तरले करना कौमी गैरत के मुनाफी है। ताली दोनों हाथों से बचती है। करतारपुर का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। चौधरी निसार ने भी धांधली का इल्जाम लगा दिया। कहा एहतसाब के तरीक़ेकार पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने चाहिए, वरना ये एहतसाब इंतकाम होगा। शहीद जिंदा है। पाक फौज के शोहदा को कौम का सलाम। 2013 में डीर में शहीद होने वाले पाक फौज के सिपाही जावेद गुल की 5वीं बरसी। गुजरात से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के रहीमुल्ला 1965 में शहीद हुए। 1971 में शहीद होने वाले सिपाही औरंगजेब की 49वीं बरसी। कसूर के मोहम्मद शरीफ का 47वां। नौशेर फिरोज के शकील अहमद का 8वां यौम शहादत। शिमाली वजीरिस्तान में अमन कायम हो गया। तमाम पाकिस्तानी शहरियों को दाखिले की इजाजत। एंट्री पॉइंट्स पर कौमी शनाख्ती कार्ड दिखाकर कोई भी शख्स वजीरिस्तान आ सकता है। कराची में मोटरसाइकिल सवारों के लिए दोहरी मुश्किल। हेलमेट ना पहनने पर चालान, हेलमेट पहनने पर पुलिस तलाशी लेगी। सिंध में डबल सवारी करने वालों की चेकिंग की मुहिम। लाहौर में 3 माह में 4 लाख से ज्यादा चालान। 5 करोड़ 50 लाख जुर्माना खजाने में जमा। 40,000 गाड़ियों के एड्रेस ही एक्साइज सिस्टम में दस्तयाब नहीं।
स्टेट बैंक इंतजामिया की गफलत से कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान। 20 रुपए वाले करोड़ों के नोट गलत दस्तखत के साथ छप गए। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। फोन खरीदने से पहले IMEI नंबर की तस्दीक कर लें। 15 जनवरी के बाद गैर रजिस्टर्ड मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं हो सकेंगे। टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने डेडलाइन 15 जनवरी तक बढ़ा दी। भारतीय फौज की दरिंदगी। मकबूजा वादी के इलाके पुलवामा में भारतीय फौज की फायरिंग से मजीद 4 निहत्थे कश्मीरी शहीद। एहतजाज करने वाले कश्मीरियों पर भारतीय फोर्सेस की आंसू गैस की शेलिंग। अमेरिका का अफगानिस्तान से फौज के इनखलाब पर यू टर्न। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी सदर ने अफगानिस्तान से फौज की वापसी के अहकामात नहीं दिए। ट्रंप अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज कम करना चाहते हैं, अमेरिकी मीडिया का दावा। मुल्की तारीख में पहली बार आइस हॉकी मैच। पाकिस्तान एयरफोर्स और GB स्काउट्स की टीमों में नलतर में मैच खेला गया। सख्त मुकाबले के बाद पाक फिजाइया ने कामयाबी हासिल की। जनवरी से एनर्जी ड्रिंक के खिलाफ PFA ने हिकमत अमली तैयार कर ली। लफ्ज एनर्जी इस्तेमाल करने वाली तमाम मशरूबात जाया कर दी जाएंगी। 12 साल से कम बच्चे ना पिए, ये भी तहरीर करना होगा। I'm really proud of the work the Prime Minister Imran Khan is doing and has proven to be a great leader our country needed. The work he is doing in the health sector is commendable. I encourage people to keep donating to the Shaukat Khanum Cancer Hospital so we can keep saving lives across the country of Pakistan. सियासी मुखालिफिन खुश हो ना हो, मेरा जी कप्तान की हुकूमत से खुश। अंग्रेजी जुबान में वीडियो पैगाम भी जारी कर दिया। कहती हैं वज़ीर आज़म ने अपने काम से साबित कर दिया कि वो अजीम लीडर हैं। पाकिस्तान को ऐसे ही रहनुमा की जरूरत थी। बादल 1-2 रोज में आ रहे हैं। पीर की रात से बारिश बरसाने वाला निजाम मुल्क में दाखिल होगा। आइंदा हफ्ते बाला इलाकों में मजीद बर्फ पड़ेगी। अमेरिका की कई रियासतों में शदीद बर्फबारी, निजाम जिंदगी मुतासिर। बर्फानी तूफान की वजह से हादसात में 6 अफराद हलाक, 500 परवाजें मनसूख, हजारों परवाजें ताखीर का शिकार।